रुक्मणी और रुक्मणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की से देखो जरा। ये रोजा मूवी का सॉन्ग है और ये सॉन्ग हमें दो चीजों के बारे में बताता है। पहला, प्रिवेसी की इंडियन हाउस होल्ड्स में कोई इज्जत नहीं है, सबको एक दूसरे की सेक्स लाइफ में झांक के देखने का बहुत ज्यादा शौक है। दूसरा, ये सॉन्ग एक अजम्पशन देता है हमें कि फर्स्ट नाइट पे सेक्स होता ही होता है एंड इट इज वेरी कॉमन। चिरैया जियो हॉटस्टार पर एक नई सीरीज आई है जो कि मैरिटल रेप की बात करती है। क्या मैरिटल रेप को इंडियन लॉ क्रिमिनलाइज करता है? नहीं, लेकिन आर्टिकल 21 में आपको बॉडीली इंटीग्रिटी का राइट मिला हुआ है। शादी में एक कंटिन्यूस इररिवोकेबल कंसेंट इन्वॉल्व रहता है एंड दोनों ही पार्टनर्स सेक्स के लिए एक दूसरे को मना नहीं कर सकते हैं। पिंक, मिसेज और चिरैया जैसी सीरीज अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन इनमें औरत को एक बेवकूफ जानवर की तरह दिखाया गया है जिसके पास खुद को बचाने की बिल्कुल ही बुद्धि नहीं है। चिरैया सीरीज का एक सीन ले लो जहां पर पूजा खुद को ब्लेड से हर्ट कर लेती है। वो यही ब्लेड अपने हस्बैंड पर यूज कर सकती थी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, बट ऐसा होने वाला नहीं है बिकॉज इंडियन सोसाइटी स्ट्रॉन्ग वुमेन से बहुत ज्यादा डरती है। अगर एक ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे कर दिया गया और लड़कियां उसको कॉपी करने लगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो भी मेन एंड वुमेन आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है उनके साथ ये सीरीज देखिए, डिस्कस करिए, आपको काफी कुछ पता चलेगा एंड उनसे दूर जाकर आप थोड़ा सेफ महसूस करेंगी। जो अभी तक छुपे बैठे थे वो बाहर आ जाएंगे। जो माँ बाप को भगवान माना जाता है, दे आर द बेस्ट मैनिपुलेटर्स एंड वही इस सीरीज के एंड में भी दिखाया गया है। पूजा का बाप क्या तो एक्टिंग करता है एंड क्या तो उसे मैनिपुलेट करता है। कुछ लोगों को लग रहा है कि हिंदू कल्चर को, हिंदू रिलीजन को टारगेट किया गया इस मूवी में। जहां भी लड़कियों को दबाने की बात आती है, उनके शोषण की बात आती है, सारे धर्म एक तरफ हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस सीरीज को अनपढ़ या गंवार लोग प्रोपेगेंडा नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर्स, पायलट्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग इस सीरीज को एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं बिकॉज वो सेक्स और रेप में फर्क ही नहीं समझते हैं। रिलीजन ने लड़की और लड़के दोनों की ही धज्जियां उड़ाई हैं। लड़कों को कहा गया कि लड़की से दूर रहो बिकॉज वो नर्क का द्वार है, वो एक डिस्ट्रैक्शन है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम अपने गोल पर ध्यान दो, ये तो मिल ही जाएगी। लड़कियों को कहा गया नहीं, तुमको ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, घर वर के काम सीख लो, आगे जाके तो तुम्हारी शादी होनी, तुम्हारा पति ही एक तरीके से तुमको कमा कर खिलाएगा। अंत में होता क्या है कि जब इन दो लोगों की शादी होती है तो वो जो लड़का है उसने लड़की को हमेशा से ही एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा कि काम करूंगा तो ये मिल जाएगी, पैसा कमाऊंगा तो ये मिल जाएगी। लड़की ने उसको कैसे देखा कि मुझे सिर्फ घर के काम आने चाहिए, फिर मेरा ख्याल यही रखने वाला है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सौदा हुआ है बहुत घिनौना सा, अगर आप ध्यान से देखो तो। बाद में उस लड़की का अगर रेप भी होता है तो वो सहती है, क्यों? क्योंकि उसे वहीं से खाना मिल रहा है, वही उसका घर है।